हरिः ओं श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। कृतबुद्धिर्निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा भरतं कैकेयीपुत्रम् आतिथ्येन न्यमन्त्रयत्। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। अब्रवीद भरत स्वेनं नन्विदं भवता कृतं पाद्यमर्ध्यमतातिथ्यं वने यद्युपपद्यते। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में कैसा आतिथ्य सत्कार संभव है? वह तो आप पाद्य अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके हैं। अधोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीति संयुक्तं तुष्येस्त्वं त्वय्येन केनचित्। उनके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनं मम प्रीतिर् यथारूपा त्वमर्हो मनुजर्षभ। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ, नरश्रेष्ठ। इससे मुझे प्रसन्नता होगी, और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मात्रेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्षभः। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात्। तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवन, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया हूँ। राज्ञा ही भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती। वाजी मुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महती मनुयान्ति माम्। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढक कर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। त्रे वृक्षानुदकं भूमि माश्रम में शूटजास्तथा न हिंस्युरिति तेनाहमेकेवागतस्ततः। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा तथानुचक्रे भरतः सेनाया समुपागमम्। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहाँ ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। अग्निशालां प्रविश्याथ पीपात् पफ परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतोर्विश्वकर्माणमाह्य यत्। इसके बाद मुनिवर भारद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। आवये विश्वकर्माणमहं त्वष्टारमेव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई, इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। आवये लोकपाला स्त्रीन् देवान् शक्रपुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। प्राक्स्रोतस्सश्च या नद्यस्तीर्यक्स्रोतस्येव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ, वे सब आज यहाँ पधारें।
अन्या स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् अपराश्चोदकं शीतमिक्षुकाण्डरसोपमं। कुछ नदियाँ मैरेय प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियाँ ईख के पूर्वों में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करें। आवये देव गंधर्वान् विश्वावसुः हाहुहून तथैवाप्सरसो देव गंधर्वैश्चापि सर्वशः। मैं विश्वावसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। कृताची मत विश्वाची मिश्रकेशीमलम्बुषां नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रीकृतस्थलीं। कृताची, विश्वाची, मित्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रीकृतस्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। शक्रं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों और नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासो भूषणपत्रवत् दिव्य नारी फलं शश्वत तत्कौबेरमिहैवतु। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। इह मे भगवान सोमो विधत्तामन्नमुत्तमं भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करे। विचित्राणि च माल्यानि प्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। एवं समाधिना युक्तस्तेजसा प्रतिमेन च शिक्षा स्वर समायुक्तं सुव्रतश्च ब्रवीन मुनिः। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ् मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक पृथक। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मनि मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही सभी देवता एक एक करके आ पहुँचे। मलयं ददुरं चैव ततः स्वेदनुदो नीलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्वा सुप्रियात्मा सुखं शिवम्। फिर तो वहाँ मलय और दर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभिः घोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुदुम्बियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। प्रववुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः प्रजगुर्देव गंधर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्। उत्तम वायु बहने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व जाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। सशब्दोद्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावच श्लक्ष्णः समोलय गुणान्वितः। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्र मुखे नृणां तदर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। इस प्रकार मनुष्य के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा।
बभूव हि समा भूमि समन्तात् पञ्चयोजनं शाद्वलैर्बहुभिश्छन्ना नीलवैदूर्यसन्निभै। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। तस्मिन् बिल्वाकपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवश्च चूताश्च फलभूषिताः। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा और आम के वृक्ष लगे थे जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्य कुरुभ्यश्च वनम दिव्यो प्रभोगवत् आजगाम नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया था। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। चतुशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनां हर्म्य प्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त ग्रह तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। सित मेघ निभं चापि राजवेश्मसुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्य गंध समुक्षितम। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया। चतुरस्रम संबाधम शयनासनयानवत् दिव्यै सर्वरसैरुक्तम दिव्य भोजन वस्त्रवत्। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोज और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। उपकल्पित सर्वार्णम धौत निर्मल भाजनम क्लप्त सर्वासनम श्रीमत्स्वास्ति न शयनोत्तमम। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तत्रत्न संपूर्णं भरत कैकेयी सुत अनुजग्मुश्च ते सर्वे मंत्रिणः सपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्टा पेश्य संविधिम्। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए इस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। आसनं पूजयामास रामायभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय न्यषीदत सचिवासने। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मंत्री पुरोहिता ततः सेनापति पश्चात प्रशस्ता च न्यषीदत। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता, छावनी की रक्षा करने वाले, भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्य पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। तदनंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुईं जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। आसामुभय तक्कूलम पांडु मृत्तिकलेपनाः रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजा। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे जो चूने से पुते हुए थे। तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विशति सहस्राः भ्रमणा प्रहिता स्त्रियः। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की दी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आईं।
सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विशति साहस्राः कुबेरप्रहिताः स्त्रियः वाभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते। इसी तरह सुवर्ण मणि मुक्ता और मूंगों की आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता था। आगुर्विशति सहस्रानन्दनादप्सरोगणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपा प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुषा मिश्रकेशी पुंडरीकाथ वामना उपानृत्यंत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तान्य दृश्यन्त्य भरद्वाजस्य तेजसा। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। बिल्वा मार्दंगिका सन शम्याग्राहा विभीतकाः अश्वत्था नर्तकाश्च सन भरद्वाजस्य तेजसा। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। ततः सरलतालाश्च तिलकाः सतमालकाः प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिंशपामलकी जम्बूर्याश्चान्याः कानने लताः मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन्। शिंशपा, आमलाकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसीं। सुरासुरापाः पिबत पायसंश्च बुभुक्षिताः मासानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्त्वां यो यदिच्छति। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहने लगी, मधु का पान करने वाले लोग, ये लो, ये मधु पान कर लो। तुम में से जिसको भूख लगी वे सब लोग ये खीर खाओ। परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत है, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्तचाष्ट च। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो विपुललोचनाः परिमृज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वरांगना। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थीं। वे इनको भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थी। हयान गजान खरानुष्ट्रास्तथैव सुरभे सुतान अभोजयन वाहन पास्तेषां भोज्यम यथाविधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैलों को भली भांति धान्य, घास आदि का भोजन कराया। इक्षुश्च मधुलाजाश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवर योधानां चोदयन्तो महाबलाः। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। नाश्वबन्धोश्व माजानान्न गजं कुंजरग्रह मत्त प्रमत्त मुदिता सा चमूस्तस्त्र संभव। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंदमग्न प्रतीत होती थी। तर्पिता सर्व कामैश्च रक्त चंदन रूषिताः अप्सरो गण संयुक्ताः सैन्या वाच मुदीरयन्।
संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य भी नहीं जाएंगे, भरत सकुशल रहे तथा श्री रामचंद्र भी सुखी रहे। इति पादात् योद्धाश्च हस्य श्वारोहबन्धकाः अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार और सईस, महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपर्युक्त बातें कहने लगे। संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तस्त्र सहस्रश भरतस्यानुयातार स्वर्गो यमिति चाब्रुवन्। भरत के साथ आए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। इति पादात् योद्धाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धकाः नाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपर्युक्त बातें कहने लगे। संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तस्त्र सहस्रशः भरतस्यानुयातार स्वर्गो यमिति चाब्रुवन। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान स्वर्ग है। नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेता सहस्रशः। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सबोर दौड़ते फिरते थे। ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नममृतोपमं दिव्यानुत्थिक्ष्य भक्ष्यांस्तान् भवद्भक्षणे मतिः। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। प्रेष्याश्चेटश्च वध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते भृशं प्रीताः सर्वे चाहत वाससः। दास दासियों, सैनिकों की स्त्रियां, सैनिक सब के सब नए वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजराश्च खरोशाश्च गोश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृतास्तस्त्र नातो ह्यान्यमकल्पयत्। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग और पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। ना शुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके केश धूल से दूषित हो गए हों। आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठा नवरसञ्चयैः फलनिर्यूह संसिद्धैः सूपैर्गन्धर्वसान्वितैः पुष्पध्वजवती पूर्णा शुक्लस्यानत्रस्य चाभितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरा लौही सहस्रशः। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए और आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरी हुई सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजा से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभूवुर् फन पार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासनमधुच्युतः। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर बनी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। वाप्यो मैरेय पूर्णाश्च मृष्टमास च यैर्वृताः प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरककुटैः। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर
में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनान्युक्तानि च न्यर्बुदानि च या पात्राणि शातकुंभमयानि च। वहाँ सहस्रों सोनों के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। स्थाल्यः कुंभ्यकरम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृतः यौवनस्थस्य गौरस्य कपिस्थस्य सुगन्धितः हृदाः पूर्णा रसालस्य दत्न श्वेतस्य चापरे बभूवुः पायसंसान्ये शर्कराणां च संचयाः। पितर छोटे छोटे घड़े तथा मट के दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल, सफ़ेद दही और दूध के कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के ढेर लगे थे। कलकांश चूर्ण कषायांश श्राद्धानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरिता नराः। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लानंशुमतश्चापि दंतधावन संचयान शुक्लांश्चंदन कलकांश्च समुद्रेष्वतिष्ठतः। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफ़ेद कूचे वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन बिंदबान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। दर्पणान परिमृष्टाश्च वाससांचापि संचयान पादुकोपानहं चैव युग्मान्यत्र सहस्रशः। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। आंजनी कंकतान कूचांश छत्राणि च धनुषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च। काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। प्रतिपान दान पूर्णान खरोष्ट्र गजवाजिनाम अवगाह्य सुतीर्थाश्च हृदयान सोत्पल पुष्करान आकाशवर्ण प्रतिमान स्वच्छयोतान सुखाप्लवान। गधे, ऊंट, हाथी, घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। नील वैदूर्य वर्णाश्च मृदुन यवस संचयान निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थीं। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। व्यस्मयंत मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तद्भुतं दृष्टातिथ्यं कृतं तादृक् भरतस्य महर्षिणा। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। इत्येवं रममाणानां देवानामेव नंदने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सारात्रिर्यत्यवर्तत। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। परति जगमुश्च तानद्यो गंधर्वाश्च यथागतं भरद्वाज मनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वरांगनाः। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आशा ले जैसे आई थीं उसी प्रकार लौट गईं। तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नरास्तथैव दिव्या गुरुचंदनोक्षिता तथैव दिव्या विविधास्रगुत्तमाः पृथक् विकीर्णा मनुजय प्रमर्दिताः। सवेरा हो जाने पर लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगरु
युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 91तमः सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।